गुड आफ्टरनून बच्चों। अब बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। हम लोग पूर्णांकों के गुना में सीखे हैं। पहले तो पूर्ण संख्या का गुना सीख लिए। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन बताएगा? हाथ उठाइए तो। लड़का में एक, और कोई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या दो, और कोई? तीन, और कोई? हाँ, वाह वाह वाह, ठीक ठीक ठीक। अपना अपना कॉपी निकाल कर रखे तो अपने आगे कॉपी निकाल के और सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो कॉपी पर लिखिए और हम घूम करके देख लेंगे। जल्दी जल्दी, एक तो लिखना है, कुछ है नहीं ऊपर में, कुछ पूर्ण संख्या लिखना नहीं है, बस सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है वो लिखिए। हाथ आप लोग उठाए हैं। और कोई? रख बंद। और कोई? बंद 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 बंद। सब गलत हो। बंद 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 बंद। जल्दी बता बुआ। ठीक ठीक ठीक, तू खड़ी हो तो बुआ, यही है वो सही लिखा है। सबसे छोटी पूर्ण, दोनों खड़ी हो जो तो बुआ। वहां सब रे, तो सब बकलोल। हाँ, आओ आओ इधर, कोई दिखाया? बंद करो बंद करो बंद करो, बंद 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 बंद। तुम लोग का गलत है, बंद। देखिए बुआ, कौन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या? तुम खड़ी हो जाओ तो। तुम लगता है सीखी है कुछ, तुम भी सीखी है। खड़ी हो तो बुआ तुम। बंद करो, गलत है तो बुआ। आए बैठ, तो गलत हो। देखिए बुआ, देखे देखे, कोई नहीं। देख तो बुआ, हट, तो गलत हो भाई। एकदम कितना समझाए हैं तो कहने लिखी। तुम तो भी हाथ उठाई थी तो क्या लिखी? मैंने उधर बोलेगा तो हम बोल देंगे। इतना चालाक हो जी। जो काम हम कर चुके हैं बचपन में तो हमरा पता है न हो। तो जो जो लिखी है शून्य उसका गलत है, और जो जो एक दो लिखा है उसका सही है। कैसे सबसे छोटी संख्या रहेगा एक और दो जी? अगर छड़ी रहता तो तुम लोग का होश ठिकाना लगा देते। इतना बार, एक बार नहीं अनेकों बार हम लोग उस पर चर्चा किए हैं कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है और अनंत तक बढ़ता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हुआ? जीरो। इधर से दो तीन लड़कियां हैं जो सही लिखी है, और बाकी जो शून्य लिखी है और लिखा है उसका सही है। उसको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसके लिए मैं स्कोर ताली। एक दो। अब तुम लोग बोनस देना। तो इतना परेशानी नहीं है बताने में, मेरा काम है बताना। लेकिन इतना अगर संतुष्टि फील होता है कब? जब बच्चे उसका जवाब देते हैं और लगता है कि हाँ सही समझ लिया है। लेकिन आप लोग 50% बच्चे ऐसे हैं जो समझने का कोशिश नहीं करते हैं। आप लोग बैठ जाइए। तो अब आप लोग समझ गए कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या और उसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे पूर्ण संख्या का गुना तो करके दिखाए। पूर्ण संख्या में तो कितना हो गया? यह अगर शून्य में कर दिए कितना हो गया? अगर 3 में कर दिए शून्य से कितना हो गया? शून्य। तो यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से गुना करते हैं तो गुणनफल हमें शून्य प्राप्त होता है, और 1 से गुना करते हैं तो हमें जो संख्या, जिस संख्या में हम गुना करते हैं, एक पूर्ण संख्या में है जी। तो पूर्ण संख्या पर पहले चर्चा करें। तो अगर तो कितना आ गया? अगर 4 है और उसमें 1 से गुना किए तो, अगर 0 है उसमें 1 से गुना किए तो 0, और अगर 15 है तो 1 से गुना किए तो, अगर 500 है 1 से गुना किए तो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या में, और 1 भी तो पूर्ण संख्या है, 1 से यदि गुना करते हैं तो गुणनफल हमें जिस संख्या में 1 से गुना करते हैं वही संख्या हमें प्राप्त हो। इसे कहते हैं तत्समक गुणात्मक
तत्समक क्या कहते हैं? गुणात्मक। तत्समक गुणात्मक ना, गुणात्मक तत्समक। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटी। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटी है हो। अरे कुछ कहा जाए उसमें दिखाई भी नहीं दे रहा। सॉरी बाबू, नहीं दिख रहा है। और मैं इंग्लिश, मुझे कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए नहीं आता है। मुझे जो नहीं आता है नहीं कहने में थोड़ा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस होता है, क्योंकि मैं 1984 में मैट्रिक एग्जाम दी थी और उसके पहले 6 और 7 में जाकर के और ABCD सिखाया जाता था। आजकल जैसे 3 साल की उम्र में बच्चों को कैपिटल ABCD और स्मॉल सिखाया जाता है। हम लोग को ऐसा बात नहीं हुआ था। तो अभी भी हमसे अच्छा से बच्चे लिखते हैं, बस उसे सही और गलत साइन कर देती हूँ, लेकिन लिखने के लिए कर्सिव राइटिंग मुझे नहीं आता है। इसी डर से मैं जल्दी इंग्लिश में उसका नहीं लिखती हूँ। जिसका मैं इंग्लिश समझती भी हूँ उसका नहीं लिख पाती हूँ। तो क्योंकि मैं अपने आप को मजाक बनाने से अच्छा है कि मैं जो जानती हूँ उसी को बताएं। तो यह जो एक से बार बार गुना, चाहे जिस किसी संख्या में, कौन संख्या? यानी पूर्ण संख्या। संख्या जब हुआ तो पूर्ण संख्या, और यदि पूर्णांक और पूर्ण संख्या आने लगा तब हम उसे पूर्णांक कहेंगे। तो यह पूर्ण संख्या में यदि 1 से गुना करते हैं तो हमें गुणनफल वही प्राप्त होता है जिस संख्या में हम 1 से गुना कर रहे हैं। जैसे यहाँ कई एक उदाहरण दिया गया है, चाहे उदाहरण लाख का हो, 1000 का हो, या कितना में भी 0 से गुना करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या में गुना करते हैं। कहाँ है? ना नहीं, सॉरी बच्चा, शून्य का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं गुणात्मक तत्समक, यही कहना है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, जानबूझ करके मैं तुम लोग को, कभी कभी मैं जानबूझ करके गलती करती हूँ और तुम लोगों से जानना चाहती हूँ कि सचमुच में तुम समझ रहे हो या नहीं। और जब देखती हूँ कि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस पर अड़े हैं, अडिग हैं, तब मुझे अच्छा लगता है। तो क्या होगा इससे? मुझे लगता है कि कह देती हूँ कि मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानती हूँ और जानबूझ करके आप लोगों से ऐसा करती हूँ। परंतु अभी जो यहाँ 0 लिख दिए और यहाँ लिखे तो यह मेरी भूल थी। तो गुणात्मक तत्समक यही कि 1 से गुना करने पर पुनः वही संख्या हमें प्राप्त होता है गुणनफल के रूप में। तो अब भी गुणात्मक तत्समक में हम लोग कुछ दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो नहीं है बुआ, क्योंकि ये सिर्फ गुणात्मक तत्समक लागू होता है पूर्ण संख्या में। यदि किसी पूर्णांक में, यदि किसी, अभी जो बताए उदाहरण दिए कि हमें प्राप्त हो गया जो संख्या इधर दिया हुआ था और वही प्राप्त हो गया, लेकिन यदि किसी पूर्णांक में अगर गुना करें, पूर्णांक में क्या? पूर्णांक में 0 भी और धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी। तो यहाँ देते हैं उदाहरण, मान लिया कि -5 है और गुना 1 है, तो हमें कितना प्राप्त होता है? -5। तो यह भी क्या हुआ? गुणात्मक तत्समक है, यानी जितना में गुना कर किए हैं और उतना प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा अगर उदाहरण लेते हैं कि 3, 4, 5, नहीं, छोटे कर देते हैं, जैसे 5 और गुना -1, यह क्या है? ये भी तो पूर्णांक में है, पूर्णांक में है। तब कितना होगा? माइनस। अब यहाँ गौर करो कि अगर -1 से गुना किए
तो गुणात्मक तत्समक इस पर है लागू। अगर जिस संख्या में गुना कर रहे हैं और वही संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए, तो -1 से जब करते हैं गुना तो हमें गुणनफल क्या चीज में आ रहा है, और जबकि गुना किए हैं क्या चीज में, प्लस में, तो आया। तो अगर कहा जाए इस तरह के उदाहरण में 3 में गुना कर दिए -1 से, तो कितना है आएगा, आया। अगर पूर्णांक -6 में और गुना कर दिए -1 का, तो क्या आएगा, -6। शाबाश बच्चे, क्या है -6, तो इधर हाँ, तुम अपना हाथ कान पकड़ो ना जी, जो -6 बोला, और ऐसे कोई बोला उधर से, गोरका नहीं बोला, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। -6 नहीं अगर बोला तो माइनस में और गुना करते हैं माइनस से, तो गुणनफल प्लस होता है, और 6 में 1 से गुना किए तो गुणात्मक तत्समक है, लागू हो रहा है। नहीं हुआ, -6 है, अरे आ गया क्या चीज में, प्लस में। तो यह इसे अब बताया न कि -5 और 5 कहेगा कि तो 5 ही भी 5, इसमें आसमान और जमीन का अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, एकदम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बच्चा। संख्या रेखा पर ही देख लो, समझ में आ जाएगा कि शून्य इधर क्या, प्लस माइनस, 1 2 3 4 5 6 ... और -1 -2 -3 -4 -5 -6 ... पढ़ते चल जाओ। अब बताओ कि कोई 5 है यहाँ और कितना ले करके चल जाओ तो -5 कहाँ है, कितना, इतना अंतर है, थोड़ा अंतर है, आसमान और जमीन का अंतर है न। यह जो है, यह धनी संख्या 5 रुपया इसे इसके पास में खाना पीना करके और इसे बच रहा है, लेकिन यह 5 रुपया का कर्जदार है, दिल्ले नहीं है, ले है, ये दिल्ले रह सकले है धन, लेकिन ये ले है। तो बताओ तो, अब कोई ले है और कोई दे तो दोनों का है सही, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं। तो यह योज्य तत्समक नहीं है। हम इसका परिभाषा लिखाने से बेहतर है कि हम लोग इसे जानते चले और उसके बाद फिर दोहरा देंगे तुरंत, और उसे बनाने में मजा आएगा जब समझे हुए रहेंगे। हर टॉपिक के बारे में पहले समझेंगे, अब कहेंगे आ करके और बैठ गए और बाबू निकालो बनाओ और जो नहीं आता है पूछो, वही तो काम कर रहे हैं। वो भी तो कहेगा कि नहीं बताते हैं, हम कहेंगे कि हम तो आते हैं और कहते हैं कि जो नहीं आता है वह पूछो, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। अगर हर टॉपिक का वर्णन हम लोग करते चलेंगे, थ्योरिकल अगर जान जाओगे कि गुणात्मक तत्समक क्या है, तो पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या क्या है, अगर इसकी जानकारी हमें है, तो बीच में अगर बोल दिए कि बाबू किसी पूर्णांक में यदि किसी पूर्णांक यानी 1 से गुना करेंगे, ये तो पूर्णांक के है, 1 से गुना करने पर तो -1 से यहाँ किए, देखे कि यदि 1 से करते हैं तो भी अगर माइनस में यहाँ था तो -5 है बच्चा तीसरा उदाहरण में, और गुना कर देते हैं 1 से, तो आएगा क्या चीज, -5। यह क्या है, नहीं इसका उदाहरण कैसे है, यह तो है योजित तत्समक के अंतर्गत आता है। -5 में गुना किए तो हमें -5 आया न। अरे सुनो ने, इसका उदाहरण ये नहीं न है, यह योजित तत्समक के अंतर्गत नहीं है। ई और ये क्या है, आरलन हो जिसमें गुना किया हुआ है न,
तब हाँ, बस हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारा साथ दें। कैसे साथ देंगे? यही इसी तरह से शांति पूर्वक शांति बनाए रखें। तो कम से कम अगर हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो दूसरा को तो भी हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर शांत रहते हैं तो हम क्यों किसी को कुछ कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांकों एवं शून्य के निम्नलिखित गुना जैसे ये तो बता चुके हैं कि माइनस में भी यदि ऋणात्मक पूर्णांक में भी अगर शून्य से गुना करेंगे तो हर हालत में शून्य आएगा। जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या खुद शून्य हो, तो उसमें शून्य ही आता है। लेकिन गुणात्मक तत्समक में क्या कहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। किसके लिए एक गुणात्मक तत्समक है? पूर्ण संख्या के लिए। पूर्ण संख्या के लिए एक जो है गुणात्मक तत्समक है। अब 5 है पूर्ण, 1 से शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। 1 से गुना कर दिए, 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 1 से गुना कर दिए। उसके बाद कौन आया? 7 आएगा, आई थिंक हो। फिर इससे कर दिए 8 आएगा, इससे कर दिए 9 आएगा, इससे कर दिए। तो चाहे 2 अंक का रहे 3 अंक का रहे, 1 से गुना कैले जाओ तो कहाँ प्राप्त, क्या प्राप्त होगा? जो संख्या दिया हुआ है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य। इसका भी शून्य आया। और 1 से किए, नहीं बुआ, इसका तो आ गया क्या चीज? हाँ, शून्य में किए तो शून्य आया ने, तो क्या हुआ? योज तत्समक है ना। 1 में किए 1 आया, 2 में किए 1 से 2, 3 में 1 किए 3, 4 में 1 से किए 4, 5 में 1 से किए 5, 6 में 1 से किए 6, और 7, 8, 9, 10, 11। बात यही तक नहीं, चाहे जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे तो सब में 1 से यदि गुना करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। तो इससे साबित होता है, क्या साबित होता है? हाँ, 1 से गुना करने पर कि गुणात्मक तत्समक है। पूर्ण संख्या में 1 से 1 जो है, पूर्ण संख्या में 1 जो है, 1 से गुना करने पर एक गुणात्मक तत्समक होता है। आए समझ में? यदि पूर्ण संख्या रहेगा तो, और पूर्ण संख्या शुरू होता है शून्य से, और माइनस वाली संख्या तो शून्य से भी नीचे हो गया। पूर्ण संख्या में गुणात्मक तत्समक है। क्या चीज है गुणात्मक तत्समक? 1 है गुणात्मक तत्समक। सिर्फ अब कहा है कि पूर्णांकों के लिए क्या गुणात्मक तत्समक है? 1। तो पूर्णांक के लिए कभी है भी और कहीं नहीं। टोटल पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक 1 नहीं होता है। जैसे यह भी तो पूर्णांक है, क्या है? तो यहाँ तो माइनस का उदाहरण ने दे दिए। अगर -4 है और यह पूर्णांक है और इसमें 1 से गुना किए तो यह तो गुणात्मक तत्समक आ गया, इसमें तो है। लेकिन और अगर माइनस में तो आ ही जाता है गुणात्मक तत्समक बाबू, और शून्य में भी तो आ ही जाता है। शून्य में गुना किए 1 से तो क्या आ गया? शून्य आ गया। तब कुछ ही है क्या? कहाँ हम लोग अथी कर रहे हैं? गुणात्मक तत्समक है। 1 के साथ पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणनफलों को देखिए। हाँ, यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुना किया जाए तो क्या होता है? -1 से गुना किया जाए, यहां जो कर रहे हैं
ये तो एक से गुना किए तो वह क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक है या नहीं है। लेकिन यदि -1 से गुना करते हैं तो क्या -1 भी गुणात्मक तत्समक होता है? नहीं। तब इसका और उदाहरण दें। ये तो एक उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि इसको तो हम कर दिए, इसको तो पचौनी बाहर कर दिए हैं, इसलिए योज तत्समक का पूर्ण संख्या का थोड़ा 5 उदाहरण दे देते हैं, और जो -1 से गुना करेंगे उसका भी दे देंगे। तो कहां से शुरू करें बाबू? 0 से। 0 गुने 1 थारी ना। दूसरा और कुछ बताओ। 2 गुने 1 बराबर 2। तीसरा क्या? 4। 4 गुने 1 बराबर 3। और बड़ी संख्या कुछ बता। हाँ 4। और अगर 2 अंक वाला बताओ ना। 53 गुने 1 बराबर 53। 3 अंक वाले का को बताओ। 5, 6, 7 और गुने 1 कितना आएगा? 5, 6, 7। और अगर और कोई संख्या 4 अंक वाला लेते हैं न, 5। 3165 में यदि 1 से गुना करते हैं तो 3165 आ रहा है। और यदि पूर्णांक में अगर माइनस वाली संख्या में करो, -5 में और गुना किए 1 से तो क्या आया? -5 लीटर। और अगर 7वां उदाहरण में, 8वां नहीं, और कोई माइनस है रे बुआ की हो तो कुछ रहने दें, अगुने 1 बराबर क्या हो जाएगा? -56। और 9 कैसे लिखा है? इस तरह से। तो -0 तो लिखा हुआ है, 5 अंक वाला दे दें हो। काय दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 56,346 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? -56,346। तो इससे क्या प्राप्त हुआ कि यदि एक जो है यह गुणात्मक तत्समक है, चाहे तो पूर्ण संख्या रहे या तो पूर्णांक में भी है ना, यानी माइनस वाली संख्या और एक शून्य, और यह पूर्ण संख्या तो धनात्मक रहे या, लेकिन यह इसे कर देते हैं कि गुणात्मक उपर्युक्त क्या? एक गुणात्मक तत्समक। अरे बोलने के लिए नहीं आएगा, लेकिन समझ गया कि नहीं? कि 1 से यदि गुना करते हैं तो जिसमें गुना करेंगे वही आता। अब यहां उदाहरण देते हैं कि क्या -1 भी गुणात्मक तत्समक। ये क्या भुन भुन कर रहा है बहु? हे भुन भुन मत कर, तो होता है। तो देख लेते हैं, उसके बाद कहेंगे यस या नो। तो पहले 0 में गुना करें, क्या चीज से? -1 से। तो यह तो आ गया क्या चीज? नहीं, शून्य देखिए, शून्य में तो चाहे शून्य का अलग वैल्यू है। शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। उसमें शून्य में चाहे जिससे भी गुना करो वह शून्य होगा। और तो इसे हटाओ, ये तो अलग बता ही दिए थे शून्य वाला। और अगर है कि 5 में गुना कर दिए -1 को तो कितना प्राप्त होगा?
5। तो जिसमें गुना कर रहे हैं वही प्राप्त हुआ? नहीं नहीं। अगर दूसरा उदाहरण हम लोग दें, क्या बताओ तुम लोग क्या दें? क्या? 7 अच्छा 7 गुना -1। 7 गुना -1। ब्रैकेट जरूरी है ना? क्योंकि गुना और माइनस का है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो यह ध्यान देने के लिए ही इस ब्रैकेट को मैं छोड़ी थी कि आप लोग कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि माइनस वाली संख्या पूर्णांक को हमेशा कोष्ठक में बंद करके रखें। तो कितना प्राप्त होगा बच्चा? -7 और 80। अच्छा 80 -1 बराबर -80 होते कि? अब एक ऋणात्मक पूर्णांक का उदाहरण लो। -18 और गुना -1 तो क्या हो जाएगा? +18 है। +18 नहीं है, छुपा रहता है। तो प्लस दे या नहीं दे, एक प्लस का कर देते हैं वैसे ही, मतलब दोनों समझो कि दोनों एक ही है। अब छठा उदाहरण 5वां है हो। 5वां उदाहरण कुछ और बोलो। 3 अंक प्लस वाला। अच्छा 565 और गुना -1 कितना आ जाएगा? -500 आएगा ने? हाँ -565। और अभी बच रहा है जगह, तो एक और दे दो। माइनस वाला ले लें। -4 6 और गुना -1 कितना आएगा? प्लस में आएगा। तो उतना ही 13 46 आएगा। और यही अब देखो कि जिस संख्या में गुना कर रहे हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये धनात्मक है परंतु गुणनफल ऋणात्मक है। ये धनात्मक है और ऋणात्मक है। यह धनात्मक है यह ऋणात्मक है लेकिन धनात्मक, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक, और यह ऋणात्मक है तो इसका मतलब हुआ कि -1 से गुना करने पर, अगर किसी पूर्णांक में गुना करते हैं -1 से, तो जो दी हुई संख्या रहता है उसका अपोजिट आ रहा है आंसर। आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे कि हाँ यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके -1 गुणात्मक तत्समक नहीं लिख दिया? नहीं न है, नहीं है या होता है। अब हम लोग गुणात्मक तत्समक समझे में कुछ दिक्कत है? थोड़ा भी हमको तो लगता है कि थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे तत्समक को चाहिए, बाप रे बाप, तत्समक बहुत दिन तक हम पूर्णांक नहीं समझे थे, कोई समझाने वाले ही नहीं थे बहुत दिन तक। तुम लोग खड़े खड़े पानी नहीं पीना बाबू। तो बच्चे, मेरे भाई और मेरी छोटी बहनें, गुणात्मक तत्समक को अपने तरफ से, ना तो पंखा चल रहा है, एकदम भयंकर गर्मी है, फिर भी मैं अपने बच्चों के साथ साथ आप छोटे भाई बहनों को भी, मेरे अपने ही भाई बहन हैं और बच्चे बच्चियां हैं, आप लोग भी मेरे भारत के या भारत आउट ऑफ इंडिया के भी जितने जो मेरे देखते हैं वीडियो को, वो हमारे ही बच्चे हैं।
तो मैं उन्हें दिल्ली से दिल्ली से नहीं, दिल से, हट से धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।